Hello everybody. So we are going to discuss compass. है ना? कंपास में मेनली हम मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं टू प्रोवाइड direction of magnetic north pole and south pole of earth. Okay, so magnetic compass to provide direct magnetic bearings of line. हम सर्वेइंग में मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं टू प्रोवाइड डायरेक्ट मैग्नेटिक bearings of lines. Three types of compass are used in surveying: surveyor's compass, prismatic compass, and third is level compass. Okay, as we use magnetic needle in compass, so compass surveying cannot be used in uh, the places where iron ores or magnetic material found, can be found. Okay, या फिर पावर लाइंस जा रही है या पाइप लाइंस जा रही है, वहां से भी हम कंपास सर्विंग का यूज नहीं कर सकते. ओके, कंपास सर्विंग इज डन बाय यूजिंग ट्रावर्सिंग. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ट्रावर्स. Traverse is formed by connecting the points in plot by mean of series of straight line. It can be either open traverse or closed traverse. Okay. So first we will discuss prismatic compass. You can see in the diagram there is a needle in middle and it is showing north and south direction. Okay. Down side में you can see there is a eye vein, है ना, and at top you can see object vein with horse hair. Okay, and graduated metal, एक metal box है जिसमें graduated ring दिख रही है आपको, right? ये पूरा का पूरे ग्लास केस में, ग्लास केस से कवर रहता है. ओके, एक और डायग्राम है ये फ्रंट से प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट्स का, है ना. आई वेन है, आई वेन, इसमें आई वेन के कंपोनेंट्स भी बहुत क्लियरली शो कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव वेन के भी, है ना. एडजस्टेबल मिरर है ऑब्जेक्टिव वेन में, हॉर्स हेयर है, स्लाइडिंग अरेंजमेंट है फॉर मिरर. मिरर को आप ऊपर नीचे ऐसे तरीके से स्लाइड कर सकते हैं. ग्रेजुएटेड रिंग है, ग्लास कवर, अगेन नीडल है जो नॉर्थ को शो कर रही है ना. मेटल बॉक्स में मेटल बॉक्स है और यहाँ से आई होल है, आई वेन में आई स्लिट, आई होल, हिंज. ओके, ये इसके डायग्राम है. फिर से ये पिवट के ऊपर आपका नीडल रोटेट करता है. ओके, सो दिस इज आवर प्रिज्मेटिक कंपास. मेजर पार्ट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास आर मैग्नेटिक नीडल. हमने देखा यहाँ पर आपको मैग्नेटिक नीडल दिख रही होगी. मैग्नेटिक नीडल में ही नॉर्थ डायरेक्शन को शो करने के लिए एक सिंबल होता है एन का. फिर ग्रेजुएटेड रिंग, यू कैन सी कि इसमें एक ग्रेजुएटेड रिंग है जो नीडल से आपकी कनेक्टेड नीडल से कनेक्टेड दिख रहा है, राइट. एडजस्टेबल मिरर, जो ऑब्जेक्टिव वेन है वहां पर आपका एक एडजस्टेबल मिरर होता है जिसे आप ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, स्लाइडिंग अरेंजमेंट फॉर मिरर, ऑब्जेक्टिव वेन, आई वेन. यहाँ पर आपको एक आई वेन दिख रहा है. एंड नेक्स्ट है ग्लास कवर. पूरा का पूरा जो मेटल बॉक्स है वो ग्लास से आपका कवर्ड है. एंड हॉर्स हेयर, राइट. यहाँ पर जो आपको एक पतला सा हेयर दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव वेन में, ये है आपका हॉर्स हेयर. ओके, so adjustment of prismatic compass, there are two types of adjustment, temporary and permanent, है ना. तो परमानेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सर्वेयर्स कंपास को डिस्कस कर रहे होंगे. ओके, टेम्पररी एडजस्टमेंट, centering, it is the process of fixing the compass exactly over the station. सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपास को स्टेशन के ऊपर ट्राइपॉड पर
एकदम परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फिक्स करना है। ऑल्सो प्लम बॉब इज यूज्ड टू जस्ट द एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। और जो भी स्टेशन है उसके एकदम सेंटर पर होना चाहिए, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लम बॉब का। ओके, नेक्स्ट, जैसे आप सेंटरिंग कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका लेबलिंग। द इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी लेबल्ड इफ इट इज यूज्ड एज इन हैंड और माउंटेड ओवर अ ट्राइपॉड। मोस्टली हम ट्राइपॉड पर यूज करते हैं। ओके, इफ इट इज यूज्ड एज इन हैंड द ग्रेजुएटेड डिस्क शुड बी स्विंग फ्रीली, है ना, and appears to be completely level in reference to the top of the edge of the case। तो अब मोस्टली हम ट्राइपॉड पर यूज करते हैं, तो जो भी उसका लेवलिंग होगा आपको उस पर ट्राइपॉड पर उसको अच्छे से लेवल करना पड़ेगा। अभी और देखते हैं हम, फोकसिंग द प्रिज्म। प्रिज्म कैन बी स्लाइड अप और डाउन फॉर फोकसिंग टू मेक द रीडिंग क्लियर। ओके, जो आप सर्कुलर ग्रेजुएटेड रिंग है उसकी रीडिंग के लिए आपको क्या रहता है, प्रिज्म। प्रिज्म को भी फोकस करना होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट वी विल सी विद सर्वेयर्स कंपास। ओके, नाउ ये आपके मैग्नेटिक नीडल है और इसी नीडल से कनेक्टेड आपको ग्रेजुएटेड, काफ़ी डल दिख रहा है, ग्रेजुएटेड रिंग दिख रही है जिस पर आपके एंगल्स के लिए ग्रेजुएशन किया हुआ है। एक तरफ आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव वेन और एक तरफ आपका आई वेन है ना। दिस इज योर आई वेन मेटल बॉक्स, ये ऑब्जेक्टिव वेन है और शेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव वेन जो है इसमें जो हॉर्स हेयर है इसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को, रेंजिंग रॉड है या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम टारगेट करते हैं और एक ही स्ट्रेट लाइन में करने के बाद रीडिंग लेते हैं आई वेन से। ओके, सो फर्स्ट वी विल एडजस्ट द प्रिज्मेटिक कंपास। पहला वर्क है हमारा सेंटरिंग करना। सेंटरिंग मतलब कि हम जो स्टेशन है उसके सेंटर पर हम प्रिज्मेटिक कंपास को फिक्स करेंगे। सो सेंटरिंग के लिए सबसे पहले ट्राइपॉड को स्टेशन के ऊपर फिक्स करते हैं। सेट अप द ट्राइपॉड एंड पुश इट्स लेग्स फर्मली इनटू द ग्राउंड। ट्राइपॉड को सेट करने के बाद प्रिज्मेटिक कंपास का जो मेटल बॉक्स है उसे हम ट्राइपॉड के स्टैंड पर फर्मली फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट है माउंट द कंपास ऑन द ट्राइपॉड, होल्ड प्लम बॉब at the center of the bottom of the compass to see whether it falls over a station point or not। Okay, तो प्लम बॉब की हेल्प से हम जो प्रिज्मेटिक कंपास है इसको एग्जैक्टली सेंटर पर करना है स्टेशन के। ओके, नेक्स्ट वर्क होगा, इसमें जो आपको बबल ट्यूब दिख रहा है, रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, इसको हमें एग्जैक्टली सेंटर पर फोकस करना है। रेड सर्कल को हम एग्जैक्टली फोकस करेंगे मिडिल पर। उसके बाद जो हॉर्स ऑब्जेक्टिव वैन है इसको ओपन करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर फोकस करेंगे और धीरे धीरे उस फोकस करने के बाद हम आई वैन से रीडिंग लेंगे, है ना। लुक थ्रू आई स्लिट, लाइन अप हॉर्स हेयर विद रेंजिंग रॉड। ओके, हॉर्स हेयर से हमें रेंजिंग रॉड को देखना है। जैसे ही दोनों स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे आई वैन के थ्रू आप रीडिंग ले लेंगे। ये आई वैन से आप जब देखेंगे तो आपको रीडिंग दिख रही होगी। ये रीडिंग क्लियरली नहीं दिख रही है तो आप जो प्रिज्म है उसको एडजस्ट करके उसको जब तक एडजस्ट करेंगे जब तक कि एकदम क्लियरली आपको ग्रेजुएटेड रिंग नहीं दिखने लग जाती है ना।